नेहा कक्कड़ पर इस बार सिर्फ ट्रोलर्स ही नहीं बल्कि बॉलीवुड के दबंग सलमान खान तक भड़कते नजर आए हैं। उनके नए गाने को लेकर जो बात एक छोटी सी कंट्रोवर्सी से शुरू हुई थी, वो अब इतनी बड़ी हो चुकी है कि इंडस्ट्री के बड़े नाम खुलकर सवाल उठाने लगे हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया नेहा कक्कड़ के इस गाने में कि सलमान खान को सार्वजनिक तौर पर बोलना पड़ा, और क्यों क्लासिकल सिंगर मालिनी अवस्थी ने सोनी टीवी को घेर लिया? आज हम आपको पूरी कहानी बताएंगे, उन फैक्ट्स के साथ जो शायद आपको नहीं पता होंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि अंत में जो खुलासा होगा उसे सुनकर आप पक्का दंग रह जाएंगे। नेहा कक्कड़ का नाम सुनते ही दिमाग में एक एनर्जेटिक सिंगर की छवि आती है, जो हर पार्टी और आरती की जान होती है। उनकी आवाज़ में एक अलग ही जादू है। लेकिन पिछले कुछ सालों में नेहा की इमेज में बड़ा बदलाव आया है, और यही बदलाव अब लोगों को खटकने लगा है। दरअसल नेहा कक्कड़ ने हाल ही में अपना नया गाना रिलीज किया है, जिसका नाम कैंडी शॉक है, जिसे लोग लॉलीपॉप सॉन्ग भी कह रहे हैं। इस गाने को नेहा ने अपने भाई टोनी कक्कड़ के साथ मिलकर गाया है। मामला सिर्फ गाने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसमें दिखाए गए डांस स्टेप्स को लेकर बवाल मच गया। जैसे ही गाना रिलीज हुआ, सोशल मीडिया पर तूफान आ गया। एक्स यानी ट्विटर से लेकर इंस्टाग्राम तक हर जगह नेहा कक्कड़ को जमकर ट्रोल किया जाने लगा। लोगों का कहना था कि ये डांस स्टेप्स बेहद अश्लील हैं और भारतीय संस्कृति के बिल्कुल खिलाफ हैं। एक यूजर ने लिखा कि नेहा कक्कड़ का संघर्ष काबिले तारीफ है, लेकिन लॉलीपॉप जैसे गाने और स्टेप्स भारतीय संस्कारों के अनुरूप नहीं हैं। लोकप्रियता के साथ जिम्मेदारी भी होनी चाहिए, खासकर तब जब बच्चे इन्हें देख रहे हों। वहीं एक और यूजर ने कड़े शब्दों में लिखा कि नेहा ने अपना करियर भजन गाने से शुरू किया था, लेकिन आज वो अश्लीलता की हद पार करती नजर आ रही है। ये कमेंट इसलिए वायरल हुआ क्योंकि इसमें नेहा के पूरे करियर ग्राफ पर सवाल खड़े किए गए थे। ये सच है कि नेहा कक्कड़ ने अपने करियर की शुरुआत भजन गायिका के तौर पर की थी। उन्होंने हनुमान चालीसा और माता के भजन गाए, और साल 2006 में इंडियन आइडल की कंटेस्टेंट भी रहीं। शुरुआत में उनकी इमेज एक साफ सुथरी सिंगर की थी, लेकिन बॉलीवुड में एंट्री के बाद चीजें धीरे धीरे बदलने लगीं। कॉकटेल का सेकंड हैंड जवानी उनकी पहली बड़ी हिट साबित हुआ। इसके बाद यारियां, क्वीन, कपूर एंड सन्स और कई सुपरहिट गाने आए। असल बदलाव 2018 के बाद देखने को मिला, जब नेहा ने रीमेक सॉन्ग्स और आइटम नंबर करना शुरू किया। दिलबर दिलबर, ओ साकी साकी और गर्मी जैसे गानों में बोल्ड कोरियोग्राफी ने उनकी इमेज को पूरी तरह बदल दिया। यहाँ समझना जरूरी है कि ये ट्रेंड सिर्फ नेहा तक सीमित नहीं है। पूरी बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री इस दौर से गुजर रही है, जहाँ गाने अब बड़ी स्क्रीन से ज्यादा इंस्टाग्राम रील्स के लिए बनाए जा रहे हैं। हर गाने में एक खास हुक स्टेप डाला जाता है ताकि वो वायरल हो सके। यही आज की म्यूजिक इंडस्ट्री का नया फॉर्मूला बन चुका है। लेकिन सवाल यही है, क्या वायरल होने के लिए कला से समझौता जरूरी है? क्या एल्गोरिदम कलाकारों को मजबूर कर रहा है, या ये उनकी अपनी पसंद है? और यहीं से इस मामले को नया मोड़ मिला, जब बॉलीवुड के दबंग सलमान खान ने इस पर अपनी राय रखी। हाल ही में एक इवेंट के दौरान जब सलमान से म्यूजिक इंडस्ट्री में आ रहे बदलावों 10 पर सवाल किया गया, तो उन्होंने बिना घुमाए फिराए साफ शब्दों में कहा कि आजकल के गानों का कंटेंट गलत दिशा में जा रहा है। सलमान खान ने कहा कि उनके दौर में भी रोमांटिक और बोल्ड गाने होते थे, लेकिन एक मर्यादा और सीमा होती थी, जो आज के गानों में धीरे धीरे गायब होती जा रही है। हालांकि सलमान खान ने किसी का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया, लेकिन उनके इशारे इतने साफ थे कि लोग खुद ही समझ गए कि बात किस तरफ जा रही है। उन्होंने साफ किया कि वह किस तरह के कंटेंट की बात कर रहे हैं। सलमान खान ने कहा कि म्यूजिक इंडस्ट्री को यह सोचना चाहिए कि वह आखिर युवा पीढ़ी को क्या संदेश दे रही है। आज के बच्चे और यंग ऑडियंस इन गानों को देखते हैं, उनकी नकल करते हैं और सोशल मीडिया पर वायरल होने की कोशिश करते हैं। ऐसे में बड़े आर्टिस्ट्स की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। सलमान खान के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर एक नई बहस छिड़ गई। कुछ लोगों ने कहा कि आखिरकार किसी बड़े स्टार ने हिम्मत करके सच बोला है, तो वहीं कुछ लोगों ने यह भी तर्क दिया कि सलमान खुद भी अपने करियर में कई बोल्ड फिल्मों और गानों का हिस्सा रहे हैं, फिर उन्हें यह बात कहने का हक कैसे है। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है
कि सलमान खान किसी एक आर्टिस्ट को टारगेट नहीं कर रहे थे, बल्कि वह एक बड़े ट्रेंड की तरफ इशारा कर रहे थे। यह मुद्दा सिर्फ नेहा कक्कड़ तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी इंडस्ट्री में यह बदलाव साफ दिखाई दे रहा है, जहां शॉक वैल्यू और वायरल होना क्वालिटी कंटेंट से ज़्यादा अहम हो गया है। अब बात करते हैं उस शख्सियत की जिसने नेहा कक्कड़ पर सबसे सीधा हमला किया, और वो हैं क्लासिकल सिंगर मालिनी अवस्थी। मालिनी अवस्थी ने सोशल मीडिया पर एक बेहद कड़ा पोस्ट लिखा, जिसमें उन्होंने सीधे सोनी टीवी को घेर लिया। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर इतने सालों तक इंडियन आइडल जैसे बड़े शो में नेहा कक्कड़ को जज के तौर पर क्यों बैठाया गया। मालिनी अवस्थी ने लिखा कि जब चैनल यंग टैलेंट को मंच देता है तो शो का जज उनके लिए रोल मॉडल होना चाहिए। उनके शब्दों में नेहा कक्कड़ की कुछ हरकतें बेहद आपत्तिजनक और निंदनीय हैं। ये शब्द इसलिए ज़्यादा असरदार लगे क्योंकि ये एक सीनियर और क्लासिकल आर्टिस्ट की तरफ से आए थे। इसी के साथ पूरा मामला एक नई दिशा में चला गया। दोस्तों, यह सच है कि नेहा कक्कड़ इंडियन आइडल के कई सीजन में जज रह चुकी हैं। इंडियन आइडल ऐसा शो है जहां देश भर से युवा सिंगर्स आते हैं जो नेहा को अपना आइडल मानते हैं और उनसे सीखना चाहते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जब किसी जज का खुद का कंटेंट विवादों में हो तो क्या वह सही रोल मॉडल बन सकता है। मालिनी अवस्थी की इस पोस्ट को लाखों लोगों ने देखा और शेयर किया। कुछ लोगों ने उनका समर्थन किया तो कुछ ने कहा कि यह नेहा की पर्सनल चॉइस है और किसी को उस पर टिप्पणी करने का हक नहीं है। लेकिन मालिनी ने जो सवाल उठाया वह सिर्फ नेहा तक सीमित नहीं था, बल्कि टीवी चैनलों और रियलिटी शोज की सोच पर भी था। अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात सामने आती है। जब रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल का पोस्ट क्रेडिट सीन आया, जिसे काफ़ी लोग शॉकिंग मानते हैं, तो उसे आर्टिस्टिक फ्रीडम कहकर सराहा गया। जब भोजपुरी या हरियाणवी गानों में बोल्ड कंटेंट आता है तो अक्सर कोई बड़ी बहस नहीं होती, लेकिन जब नेहा जैसी मेन स्ट्रीम फीमेल आर्टिस्ट ऐसा करती हैं तो संस्कृति और संस्कार के सवाल खड़े हो जाते हैं। यह डबल स्टैंडर्ड सोशल मीडिया पर साफ दिखाई देता है। हर दिन सोशल मीडिया पर इंटीमेट वीडियोस वायरल होते हैं, लोग उन्हें देखते हैं, शेयर करते हैं, और जो मना करता है उसे ही ट्रोल किया जाता है। लेकिन जब कोई आर्टिस्ट अपने म्यूजिक वीडियो में बोल्डनेस दिखाता है तो वही लोग नैतिकता की बातें करने लगते हैं। तो असली सवाल ये है, वल्गर क्या है, डांस स्टेप्स या हमारी सोच, या फिर हम सिर्फ उन्हीं को टारगेट करते हैं जो ज़्यादा पॉपुलर और विजिबल हैं। अब बात करते हैं नेहा कक्कड़ के पक्ष की। हालांकि उन्होंने इस कंट्रोवर्सी पर सीधे कोई बयान नहीं दिया, लेकिन पुराने इंटरव्यू में नेहा कई बार कह चुकी हैं कि वह सिर्फ लोगों को एंटरटेन करना चाहती हैं। उनका म्यूजिक पार्टी और सेलिब्रेशन के लिए है। नेहा का कहना रहा है कि अगर लोगों को उनका कंटेंट पसंद नहीं है तो वे उसे देखने के लिए मजबूर नहीं हैं। लेकिन जब आप एक पब्लिक फिगर और रियलिटी शो के जज रह चुके हों तो आपकी जिम्मेदारी अपने आप बढ़ जाती है। आपका असर लाखों लोगों पर पड़ता है। एक और दिलचस्प बात यह भी है कि नेहा कक्कड़ इंटरनेशनल पॉप एस्थेटिक्स को फॉलो करने की कोशिश कर रही हैं। उनकी स्टाइलिंग और प्रेजेंटेशन वेस्टर्न पॉप से इंस्पायर्ड है, लेकिन कई लोगों को यह एक सस्ती नकल लगती है, जो कागज पर क्यूट और बोल्ड दिखती है, लेकिन स्क्रीन पर ओवरडन लगती है। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा कि जब कोई आर्टिस्ट धीरे धीरे अपनी रेलेवेंस खोने लगता है तो वह जबरदस्ती के हुक स्टेप्स, लिरिक्स और शॉक वैल्यू का सहारा लेने लगता है। ये बात आज की अटेंशन इकोनॉमी में काफ़ी हद तक सही भी लगती है, लेकिन सवाल फिर वही है, क्या यह सिस्टम की डिमांड है या आर्टिस्ट की खुद की चॉइस? क्या नेहा जैसे कलाकारों को सरवाइव करने के लिए ऐसा करना पड़ता है, या यह सिर्फ पॉपुलैरिटी की दौड़ है? हकीकत यह है कि नेहा अकेली नहीं है। आज पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री वायरल होने की होड़ में लगी हुई है। हर सिंगर, हर प्रोड्यूसर और हर म्यूजिक लेबल चाहता है कि उसका कंटेंट ट्रेंडिंग में आए, और इसी चक्कर में कहीं ना कहीं क्वालिटी पीछे छूट रही है। आज गाने लंबे समय तक सुने जाने के लिए नहीं बनते। एक गाना आता है, रील्स कटती हैं, 2 हफ्ते ट्रेंड चलता है और फिर अगला गाना आ जाता है। यही आज की म्यूजिक इंडस्ट्री का कड़वा सच है। आखिर में सवाल यही है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। क्या हम एंटरटेनमेंट के नाम पर अपनी कल्चरल वैल्यू से समझौता कर रहे हैं, या फिर हम ज़रूरत से ज़्यादा कंजर्वेटिव हो गए हैं? सच ये है कि दोनों पक्षों में दम है। आर्टिस्टिक फ्रीडम ज़रूरी है, लेकिन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही ज़रूरी है।
सलमान खान की बात भी पूरी तरह गलत नहीं थी कि बड़े आर्टिस्ट्स को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। मालिनी अवस्थी का सवाल भी जायज़ था कि रियलिटी शो के जज का कंडक्ट सही होना चाहिए। लेकिन यह भी सच है कि हम खुद डबल स्टैंडर्ड रखते हैं। मेल आर्टिस्ट्स को बोल्ड कंटेंट पर सराहा जाता है, फीमेल आर्टिस्ट्स को ट्रोल किया जाता है। हम खुद वायरल कंटेंट देखते और शेयर करते हैं, लेकिन उसी तरह का कंटेंट बनाने वाले आर्टिस्ट्स को कोसते हैं। तो आखिर में फैसला हमारे हाथ में है। हम जैसा कंटेंट सपोर्ट करेंगे, इंडस्ट्री वैसा ही बनाएगी, क्योंकि आखिरकार यह डिमांड और सप्लाई का ही खेल है। दोस्तों, ये थी नेहा कक्कड़ के लॉलीपॉप गाने से जुड़ी पूरी कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिए।